अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमने एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में कंप्लीट की। नाउ द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द सेम यूनिट ऑफ द सेम चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 13.2 दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। अब एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 13.1 में हमारा जो मतलब था वो सरफेस एरिया से था और अब वॉल्यूम्स के साथ होगा। मीन्स नाउ वी विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ विच वी विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस। इसी तरह से हमें डिफरेंट शेप्स का वॉल्यूम निकालना होगा जिस तरह से हमने सरफेस एरियाज निकाले। लेकिन एक डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में कि वॉल्यूम होती है कैपेसिटी कि कितनी, अगर कोई चीज़ हालो होगा, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर हालो भी है तब भी ये उतना ही एयर खुद में, मतलब इसमें उतना ही एयर आ जाएगा कि अगर ये हालो नहीं सॉलिड होता तो जितना मटेरियल, जितनी इसकी कैपेसिटी सॉलिड होके होती उतनी ही हालो होगी वो। लेकिन सरफेस एरियाज में फ़र्क तो पड़ता था हालो और उसमें, लेकिन वॉल्यूम्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ इसमें से कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ बढ़ाएंगे, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल टॉप इस पर रखा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी तरह से अगर मैंने कोई कोनिकल डिप्रेशन इसमें से निकाली तो वॉल्यूम घटेगा। So these are some differences that we need to take into consideration while going through volumes. अब क्वेश्चन नंबर 1, तो फार्मूलाज भी साथ साथ हम देखते जाएंगे जैसे कि हमने पहली एक्सरसाइज में देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कून स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको पूरा स्फीयर बनाता यहाँ से, दिस इज द हेमिस्फीयर, और इस पे एक कून यहाँ से, this is a solid which is in the form of a hemisphere mounted by a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. अब इसमें जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है कि डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर्स और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर, इस तरफ भी। दे शेयर ए कॉमन रेडियस, क्योंकि एक दूसरे के साथ इनकी एक सरफेस कॉमन है। एंड हाइट ऑफ द कून इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब ये जो हाइट ऑफ कून है यहाँ से यहाँ तक, ये और रेडियस सेम है, मीन्स कून थोड़ा सा शॉर्ट होगा, इससे भी शॉर्ट, जितना हमने बनाया था उससे भी शॉर्ट होगा, ऐसे, ठीक। 1 सेंटीमीटर, और ये भी थोड़ा सा शॉर्ट आ जाएगा इस तरफ से। चलिए अब जब हम पेंसिल और स्केल की मदद से कोई शक्ल बनाते हैं या फिर वहाँ पे प्रोटेक्टर या कंपास का यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन उस टाइम पे वो बन जाती है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब जहाँ जहाँ पे हमें क्वेश्चन में पाई आएगा, हम पाई को पाई ही रहने देंगे, ठीक है ना। पाई को हम चेंज नहीं करेंगे, हमें इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कितनी पाई वॉल्यूम है इसका, कितनी पाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स इस फिगर का वॉल्यूम होगा। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हेमिस्फीयर जो होता है, हेमिस्फीयर होता है हाफ ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। और स्फीयर का अगर आपको याद होगा 9th क्लास में भी और 8th क्लास में भी, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करूं, 2 1 आर 2 2 आर,
तो कितना रह जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। इसी तरह से अगर कोन की बात करें तो वो भी क्लास 8th में वॉल्यूम ऑफ कोन आपको शायद आज भी याद हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का। अब इन दोनों को मिला के अगर हम देख लेंगे, ठीक है ना, तो हमें डायमेंशंस भी वहीं से दी गई है 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। यहाँ अगर हम ऐसे लिखें जैसे हम लिखते आ रहे हैं कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको हम आर से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 सेंटीमीटर। ये दिया गया है। इसी तरह से हमें एक और चीज है, दैट इज हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू h, दैट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब देखिए हमें क्या चाहिए होगा। पाई तो ऑलरेडी हमें पता है कि क्या वैल्यू है आर एच, और इसका है हेमिस्फीयर का जो होता है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब और कोई चीज हमें नहीं चाहिए, जितना चाहिए था उतना दिया गया है। अब हमें सीधे क्या देखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या रिजल्टिंग सॉलिड। तो वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। दोनों का ऐड करके हमें वॉल्यूम वहां से फराहम होगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट कितना होगा, दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहां से आप देखिए कि अगर मैं इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालूं या सिर्फ पाई आर स्क्वायर, सिर्फ पाई आर स्क्वायर इसमें से भी, पाई आर स्क्वायर इसमें से भी, तो अंदर क्या रह जाएगा, इसमें रह जाएगा इतने में से 2/3 पाई भी निकला है और आर स्क्वायर निकला है। चूंकि यहाँ पे आर क्यूब था लिहाजा एक ही आर अंदर बच जाएगा। और इसमें से अगर मैं पाई आर स्क्वायर निकालूं तो 1/3 एच रह जाएगा, 1/3 एच, कि पाई भी बाहर चला गया, आर स्क्वायर भी बाहर चला गया, लिहाजा जो अंदर बचता है दैट इज ओनली 1/3 एंड एच। तो अब हम देख लेंगे कि पाई को हमें फिलहाल इसी तरह रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया, वहीं से डायरेक्शन दी गई है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। देखिए आर स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर दैट इज 1, पाई इंटू 1 दैट इज 1। इसी तरह से 2/3 इंटू आर दैट इज 2/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू एच, 1/3 इंटू हाइट भी यहाँ पे 1 है, दैट इज 1। इस चीज को जहन में रखते हुए मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ बोर्ड की ऊपरी तरफ। अब देखिए पाई इंटू 1 स्क्वायर दैट इज पाई, एनीथिंग, एनी नंबर, एनी डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज दैट नंबर। ठीक है ना, वो उसमें कोई चेंज नहीं आ जाती है अगर हम किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, लेकिन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तब चेंज जरूर आ जाती है। तो पाई बाहर रहा और अंदर क्या है, 2/3 इंटू 1 दैट इज 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1 दैट इज 1/3। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स होगा वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड।
हाँ, यहाँ पे ये भी याद रखिए कि अभी तक हम सरफेस एरियाज पढ़ रहे थे तो स्क्वायर सेंटीमीटर्स में हमें रिजल्ट मिल रहे थे, और वॉल्यूम का जो यूनिट है दैट इज क्यूबिक यूनिट, मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है, क्यूबिक मिलीमीटर भी हो सकता है, क्यूबिक मीटर भी हो सकता है कभी, डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द गिवन सॉलिड। अब यहाँ पे पाई ऐसे ही रखना है हमें। अगर हम देख लें यहाँ पे व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम न्यूमरेटर्स आर एडिड, ठीक है ना, तो 3 यहाँ पे कॉमन, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 1, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स होगा वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। यहाँ पे पाई इंटू 2 + 3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 3 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, 3/3 दैट इज 1, पाई इंटू 1 दैट इज पाई, ठीक है ना। 3 और 3 अगर आप कैंसिल भी ऐसे करें तो पाई इंटू 1 दैट इज पाई, तो क्या निकला पाई cubic centimeters is the resulting is the volume of the resulting solid। या हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर पाई की टर्म्स में नहीं देना होता तो हमारा जो आंसर है दैट वुड हैव बीन 22/7 क्यूबिक सेंटीमीटर्स या 3.14 क्यूबिक सेंटीमीटर्स हमारा रिजल्ट आ जाता अगर हम पाई को वैल्यू देते। लेकिन चूंकि हमें वहीं से पूछा गया है, वहीं से कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड the volume of the solid in terms of pi, so now we have found the volume of the solid in terms of pi।